नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। जय मंगल भूदाणं विमलाणं नाणदंसन्मयाणं तैलोयसी हराणं नमोसया सव सिद्धाणं नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो जायाणं नमो लोये सव्यसाऊणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की, देवादिदेव कजराक्षी आदिनाथ भगवान की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कम 9 कोटि महामंडराजों की। भवबंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनयी मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। चर्चा जीवन सूत्रों की है और चर्चा है जीवन के उन्नयन की। हम अपने जीवन को किस तरीके से ढालें या किस तरीके से निर्मित करें कि आने वाली इस पीढ़ी के लिए भी वो जीवन आदर्श बने। और आज जीवन सूत्रों में चर्चा करेंगे अपन सफलता और सिद्धि की। सफलता और सिद्धि की चाह हर व्यक्ति को है, लेकिन हर किसी को हो नहीं रही। सफलता हर किसी को मिल नहीं रही और सिद्धि हर किसी को हो नहीं रही। कारण क्या है? सिर्फ एक कारण है। आप लोग बहुत सारे कारण ढूंढ सकते हो। किसी के पास पुण्य नहीं है, किसी के पास पुरुषार्थ नहीं है, कोई कहेगा भवितव्यता नहीं है, लेकिन नीति कहेगी कि समर्पण नहीं है। नीति कहेगी कि समर्पण नहीं है। डॉक्टर साहब, अनुपम जी, खाना खाते खाते कभी सो गए क्या बीच में? पढ़ते समय लिखते समय नींद आ सकती है। कई लोगों को गाड़ी चलाते समय नींद आ जाती है। अब देखना, खाना खाते समय किसी को नींद नहीं आती। वहां तो बढ़िया एकदम जागरूक रहते हैं। ग्राहक नोट दे रहा हो, रात को आप सो रहे हो, सुरेंद्र जी 12 बजे पार्टी का फोन आया, भैया पेमेंट उठा लो। पार्टी का फोन आया कि पेमेंट उठा लो। क्या करते हो? नींद आती है उस समय? सचिन क्या करोगे? भैया मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूं भैया। मैं नहीं पहुंच पाऊंगा तो लड़का पहुंच रहा है भैया, क्योंकि आपका वहां डेडिकेशन है। आज के जीवन सूत्र में कह रहे हैं सफलदा सिद्धीणम चा समर्पणम हो दब्बम। सफलता और सिद्धि के लिए समर्पण होना चाहिए। चुल्लक जी, आप जो चाहो वो सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। आपने गृहस्थिक जीवन छोड़ करके मोक्ष मार्ग में आध्यात्मिक जीवन ले लिया, सफलता मिल गई ना? कैसे मिली है? एक कारण है, उसका नाम है समर्पण। डॉक्टर अनुपम जी, अब वरिष्ठ और गरिष्ठ विद्वानों में गणित के आप अकेले बचे हो। एलसी जैन साहब थे जबलपुर,
अब आप बचे हो, आपने वो विद्या प्राप्त कर ली और लोग वो विद्या प्राप्त क्यों नहीं कर पाए? बताओ, क्या इन्होंने क्या वो अलग से विदेश क्षेत्र जाके पढ़ के आए क्या? पढ़ा तो उन्हीं पुस्तकों से है जो उपलब्ध हैं, उन्हीं कॉलेज से जो भी है। समर्पण, ब्रह्मचारी जी, बेटा जितना गहरा समर्पण होगा सफलता सिद्धि उतनी बड़ी होगी। सिद्धि और सफलता भी देखती तुम्हारा समर्पण कितना है। क्या तुम कुछ वक्त के लिए मुझे चाह रहे हो कि हमेशा के लिए चाहते हो? एक बार काम हो जाए फिर छोड़ दो। अगर ऐसा है तो सरस्वती नहीं आएगी। समर्पण होना चाहिए। जैसा एक माँ का अपने गर्भस्थ शिशु के लिए होता है समर्पण, जैसा विश्वास 4 महीने साल भर के बच्चे का अपने पिता के ऊपर होता है, ऐसा समर्पण विश्वास होना चाहिए। अगर कोई आपको तने कोई तुमको गोद में उठाए और ऊंचा फेंके 20 फीट, बोले हम हैं तुम आ जाओ, बताओ तुम्हारे मन में क्या रहेगा? मरे आज तो आखिरी दिन है। वो बेचारा 1.5 फीट का बच्चा, उसको आप हवा में फेंकते हो, वो रोता नहीं है, हंसता है, खिलखिलाता है। क्यों? विश्वास है नीचे पिताजी हैं, कुछ नहीं होगा। ऐसा विश्वास, ऐसा समर्पण होगा तो सफलता भी होगी, सिद्धि भी होगी। जिनदत्त सेठ को सिद्धि नहीं हुई और अंजन चोर को सिद्धि हो गई। मतलब चोर को सिद्धि हो गई है और सेठ जो श्रद्धानी है उसको सिद्धि नहीं हुई है। चुल्लक जी क्यों नहीं हुई? समर्पण नहीं है। समर्पण नहीं है। आपको अगर किसी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, इसका मतलब अभी आपका समर्पण नहीं है। वही ग्राउंड है, वही बैट है, वही बॉल है, वही खिलाड़ी है। कोई खेल पाता है, कोई नहीं खेल पाता है। क्यों? क्यों क्यों? समर्पण नहीं है। कहाँ समर्पण हो, कैसा समर्पण हो, इसको सीख के जाना। आज माँ, हर किसी का अपना अपना काम है, अपने अपने काम के प्रति समर्पित रहो। आपके पास बहुत सारे रोल हैं लाइफ के। आप किसी की माँ हो, किसी की पत्नी हो, किसी की बहन भी हो, जो काम करने आती है भाई उसकी आप मालकिन भी हो, और अगर आप कहीं काम करने जाते हो तो आप नौकर भी हो। आपका क्या डेडिकेशन है? एक अच्छी गृहिणी बनकर के आप समर्पित होकर काम करोगे, पूरे खानदान में चर्चा होती है यार ऐसी बहू होना चाहिए। और आड़ी तिरछी निकल जाए तो कहां से फंस गए भगवान। समर्पण। देख तनय, यहां तुमने चिंपू को क्यों बुलाया है? बताओ। यहां तुम प्रवचन नहीं सुन पाते? वो अपने समर्पण से काम करते हैं। चिंपू कितने पढ़े लिखे हो? कितनी? 7वीं पास की फेल? 7वीं। लेकिन वो अपने कार्य के प्रति समर्पित है। तो डिग्री होल्डर भी पीछे हैं। आपका समर्पण होना चाहिए। जो भी आपने जीवन में दायित्व लिया है उसके प्रति समर्पण होना चाहिए। हम लोग अभी जयपुर में थे, ठीक है वैसे साहब, तो एक माँ रोज सुबह पूजा करने आती थी। बोले महाराज जी हमारे मंदिर में तो क्या बताएं, अध्यक्ष जी कोई महाराज को लाते ही नहीं है। मैंने पूछा धर्मशाला वगैरह नहीं होगी? सब है। मैंने कहा पूछो क्यों नहीं लाते? मैंने किसी संघ विशेष से? नहीं बोले ऐसा कुछ। मुमुक्षु है? नहीं बोले ऐसा भी नहीं है। फिर समस्या क्या है? बोले समस्या ये है कि वो कहते हैं कि महाराज आएंगे तो लगना पड़ेगा। भाई आप लेकर के आओ तो दिन भर उनकी सेवा में रहोगे कि नहीं रहोगे? बोले बस ये समस्या है।
कार्य में असफलता क्यों मिल रही है? समर्पण नहीं है। आपके जीवन में समर्पण होना चाहिए, और कहाँ कहाँ होना चाहिए आज सीख के जाना। सबसे पहली बात श्रावक और साधु के लिए कह रहे हैं, आपके जो आवश्यक हैं, जो आपने नियम लिए हैं, उसके प्रति समर्पित रहो। आज तो आवश्यक ही नहीं पता लोगों को। महाराज के तो पूरे 28 मूल गुण गिना देंगे लोग ऋषभ, कि महाराज जी को ऐसा बैठना चाहिए। अरे आप भी तो बताओ, बुलाओ, सुनाओ जरा भी, ये छठ आवश्यक सुनाओ जरा। सुनाओ, अच्छे सुनाओ। देव पूजा गुरु उपास्ति, स्वाध्याय संयमस्तपा, दानश्चेति गृहस्थानाम, षट्कर्माणि कदा कदा। हैं, कहते ही हैं सब। दिने दिने कौन कर रहा हर दिन? कौन कर रहा हर दिन? कदा कदा। आपका अभी समर्पण ही नहीं है अपने आवश्यक के प्रति, तो तुम्हारा काम कैसे बनेगा? भगवान के पास भी आए तो डिमांड के साथ, फिर भगवान भी तुम्हारे पास आते हैं रिमांड के साथ। आप आते हो डिमांड के साथ, भगवान बस वो आज वो टेंडर फाइनल हो जाए, भगवान बस आप देख लेना। आप तो भगवान बोले तो क्या तुम काम करने के लिए हमें लगा के रखे हो? तुम भगवान के पास, गुरु के पास सिर्फ समर्पण के भाव से आओ, मांगना कुछ नहीं मिलेगा। मामा के घर गए आप लोग? कभी गए मामा के यहाँ? क्या मिलता है? हर मामी उठाती नहीं 10 बजे तक भी, सोन दो। क्या बोलती मामी? अरे सोन दो यार, बच्चे आए हैं। तुम रात को 12 बजे तक भी हल्ला करो तो कुछ नहीं, क्यों? बच्चे आए। क्या खाना है वो बनेगा, याद करो। अगर मामी अच्छी है तो, मंत्रा सूप नका जैसी है तो फिर तो मुश्किल है भाई साहब। हमारी मामी तो बहुत अच्छी थी। सारा सभी से प्रेम एक तरफ, और मामा का भांजे भांजी से प्रेम एक तरफ। क्यों? वहां जब जाते हो तो एकदम सारी सुविधाएं मिलती है। ठंडी में तुम अगर 12 बजे भी उठोगे तो गर्म पानी मिलेगा नहाने के लिए, क्या खाना है वो मिलेगा, सुख सुविधाएं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहां तुम्हें मांगना नहीं पड़ता, मिलता है। संसार की स्थिति है, फिर अध्यात्म की क्या स्थिति होती है? भगवान से कभी कुछ मांगना नहीं, तुम सिर्फ करना। समर्पण कहाँ कहाँ हो? सबसे पहला समर्पण आपका आपके आवश्यक कार्यों में हो। कितना डेडिकेशन है। देख भाई रंजीत, एक ही गलती दोबारा होती है, इसका मतलब समर्पण नहीं है। आप देखो बहुत सारे लोग अच्छी पढ़ाई करते हैं, स्कूल में नौकरी कर रहे हैं, बस 50-60 हज़ार रुपये मिल रहा है, बहुत बढ़िया, अच्छा खुश हैं। कुछ ऐसे हैं जो धीरे धीरे अपग्रेडेड होते हैं। कैसे होते? मेहनत करते, समर्पण करते। सबसे पहला समर्पण आपका आपके आवश्यकों पर होना चाहिए। दूसरा समर्पण होना चाहिए तुम्हारा अहिंसा धर्म के प्रति। वही समर्पण तुमको पाप से बचाएगा, पुण्य में लगाएगा। समर्पण करो अहिंसा धर्म के प्रति। मां, आजकल तो लोगों के विवेक खत्म हो गए। पुरुषों से पूछता हूं, आपको पता है कि आटे की मर्यादा कितनी है? 3 दिन की, 5 दिन की, 7 दिन की? कब कब है पता है क्या? नहीं पता। काम किसका है ये? आपका काम है मां, आप लोगों का काम है। आप जैसी रोटी बना के खिलाओगे वैसी खाएंगे। ये तो वैसे ही आपके इशारे में घूमते हैं। अब आजकल थोड़ा सिस्टम बदल गया है। पहले रोटी बना के खिलाते थे, अब पहले पूछते कितनी खाओगे, कितनी खाओगे उतनी बनाएंगे हम। एक पत्नी ने पति से बोला, शाम को क्या खाओगे? बोले रोटी सब्जी खा लेंगे। कितनी खाओगे? पति ने कहा 4 रोटी खाएंगे। देख लो तुम, फेंकना नहीं चाहिए। तो उसने कहा कहीं चाय कॉफी हो गई तो दोपहर में, ठीक है 3 कर लेंगे। तुम देख लो पहले, तुम बोलना।
देखो फेंकना नहीं चाहिए, तुम ध्यान रखना। तो कहता ठीक है यार, 2 ही बना दो तुम पत्नी कहती कन्फर्म है ना? नहीं नहीं, बोले 1 ही खाएंगे। अब बोले 1 हम क्या बनाएंगे, तुम बाजार में खा के आ जाना। क्या समर्पण है। माँ, पहले की जो माताएं थी वो पूछती नहीं थी, बनाती थी। ज़्यादा बन गया है तो गाय को रोटी खिला देंगे। अब तो इंसान को गाय और जानवर अपने घर में ही बना लिया है, फ्रिज आ गया ना। समर्पण करो, अपने काम के प्रति समर्पण करो, अहिंसा धर्म के प्रति समर्पण करो। पैदा हुए बच्चे को पता है कि आलू क्या होता है? बताओ, पैदा हुए बच्चे को पता है कि आलू क्या होता है? टॉफी क्या होती है? चिप्स कुरकुरे क्या होते हैं? किसने सिखाया? शुरू के 6 महीने तक तो आप पानी भी नहीं पिलाते हो। क्या करते हो? सिर्फ दूध पीता है ना बच्चा, पानी भी नहीं पीता। नमक खाता है, इमली की चटनी, बाहर समोसे कचौड़ी खाता है क्या? नहीं खाता। क्यों नहीं खाता? उसको पता ही नहीं है। आप उसको चटाते हो। फिर वो चाह बोले लहसुन दो, प्याज दो। बच्चे को शुरू से ढाल के रखो अहिंसा धर्म में, तो आगे धर्म चलेगा। समर्पित करो अपने आप को अहिंसा धर्म के प्रति। बच्चा कह रहा कि हमको ये खाना है, ये टीवी में देखा है, बेटा हम घर में बना के खिलाएंगे। अहिंसा धर्म के प्रति समर्पित हो। और ये अहिंसा धर्म के प्रति आपका समर्पण आपकी पीढ़ी को भी धर्म सिखाता है। समझो, कहां समर्पित हो? अहिंसा धर्म के प्रति समर्पित हो। और कहां समर्पित होना चाहिए महाराज? गुरु सेवा के प्रति समर्पित होना चाहिए। आजकल तो सब बढ़ गए हैं डॉक्टर साहब, कुछ भी नहीं बचा। एक जगह हम लोग थे और दूसरे संघ के साधु भी वहीं थे। तो लोगों ने कहा कि आप वहाँ मत जाओ। मैंने कहा भाई देखो ऐसा है, हम अपना रूट नहीं बदलते। हमें को जहाँ से जाना है हम जाएंगे। दिगंबर मुनि इसकी सिंह वृत्ति होती, डरपोक नहीं होते डॉक्टर साहब। तो अपन वहाँ पहुँचे, बढ़िया प्रवचन का पंडाल लगा था सुरेंद्र जी। एक भैया जी थे लुंगी छाप, लुंगी छाप समझते ना, कमीशन बाज। तो बढ़िया वो शांतिधारा की बोली लगी, बढ़िया अच्छी बोलियां लगी। और शांतिधारा में उसने सबका नाम लिया, जितने लोगों ने बोलियां ली थी। जय बोली जब उसने, तो उसने मेरी नहीं बोली, गुरु जी की भी नहीं बोली। तो खैर किसी के जय बोलने से हमारी पूजती नीता नहीं, लेकिन अपनी गरिमा तो रखेंगे। डॉक्टर साहब कहीं आप गए और आपको ऐसे बिठा दे कहीं भी, सामान्य आदमी के बीच में, वहाँ बैठना नहीं। आप धरोहर हो हमारे जैन समाज की, अपनी गरिमा बना के रखना। एटीट्यूड नहीं है, लेकिन इज्जत तो रखेंगे अपनी। अब मेरे पास माइक आया, महाराज बोले कि आप बोलिए 2 मिनट प्रवचन कीजिए। मैंने कहा जी। मैंने भैया जी से पूछा कि, मैंने कहा भैया जी कितनी उम्र से आपको बोलना आने लगा था? बोले 2-2.5 साल की उम्र से। मैंने कहा लेकिन अभी तक सीखे नहीं हो। पब्लिक सन। बोले मतलब? मैंने कहा जब तुम एक श्रावक का नाम ले सकते हो तो दिगंबर गुरुओं का भी नाम ले सकते हो, उसमें पाप नहीं लगेगा। मैंने कहा अगली बार हम मंच पर हों तो ध्यान रखना, बिना गुरु की गरिमा के कोई काम नहीं करना। एक बार मेरा नाम भूल जाओ चलेगा, गुरु जी का नहीं भूलना। उनसे ही तो हम हैं। किनसे? देखो सुरेंद्र जी, हमने उनको एक लाइन में सिखा दिया कि समर्पण क्या होता है। गुरु सेवा के प्रति समर्पित हो। गुरु जिस दिन खुश हो जाएंगे ना, उस दिन आप समझ लेना कि आपका भाग्य का लेवल नहीं रहेगा, कुछ अलग ही लेवल रहेगा। बस गुरु तो सेवा से खुश होते हैं, गुरु दिखावे से खुश नहीं होते। गुरु सेवा के प्रति समर्पित रहो।
डॉक्टर साहब भैया जी अगली बार हमारे पास आए तो समझ गए भाई व्यवस्थित रहना पड़ेगा यहाँ पर। और मैंने कहा किसी भी मंच पे जाओ तुम अगर नमो लोहे सव्य सावड़म नहीं बोल पाओ तो तुमको यहाँ कोई काम करने की जरूरत नहीं है। तो विधान क्या कराओगे, संस्कार क्या दोगे, क्या कराओगे, क्या संस्कार दोगे? गुरुओं के प्रति समर्पित हो। आपके नगर में साधु आए, सौभाग्य है तुम्हारा। कब कब दिगंबर गुरु मिलते हैं। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग दिगंबर जैन हैं? कपड़े पहन के दिगंबर जैन हैं? देखो डॉक्टर अनुपम जी श्वेतांबर, श्वेत अंबरी, ये नीलांबरी, ये चित्रांबरी, बहुत सारे चित्र विचित्र रंग हैं। कोई रक्तांबरी, कोई हरितांबरी, दिगंबर तो 3 ही हैं। समझ गए? आपको दिगंबर बनाने वाले दिगंबर गुरु हैं, इसलिए गुरु के प्रति समर्पित रहो। गुरु सेवा के प्रति समर्पित रहो। बहुत सारी जगह तो ये स्थिति हो गई, ठीक है वैसे साहब, जहाँ से आप रिटायरमेंट लेके आए हो अब वहाँ कीमत ही खत्म हो गई। साधु की कीमत नहीं करते। बोले महाराज लोग तो आते रहते, रफा दफा होते रहते हैं। शब्द क्या बोलते हैं? शब्द बोलो अपरम सागर जी, क्या शब्द सुना? ये मेरे शब्द नहीं है, कमेटी के व्यवस्थापक के शब्द। रफा, हमारे यहाँ तो महाराज लोग रफा दफा होते रहते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये भी रफा दफा होगा, कोरोना में पैक हो गए। एक जगह में दर्शन करने गया सागर में, तो भाई साहब वो गेट पे खड़ा हो गया एक आदमी। बोले अंदर नहीं आओगे? बोले क्यों? बोले यहीं से करके जाओ। मैंने कहा क्यों? बोले आपके पैर गंदे हैं। मैंने कहा धो लिए? बोले नहीं, बोले यहीं से करके जाओ। अरे मैंने कहा भाई साहब तुम किनारे खड़े हो, मंदिर के बाहर लेकर दिगंबर जैन मंदिर, मंदिर हमारा, हम दिगंबर, तुम बाहर करो, खाली करो, समझे तुम? साधु गुरु सेवा के प्रति समर्पण नहीं है तो आपको मिलेगा क्या? अच्छी समाधि उसी की होती है जो साधु सेवा करना जानते। जैसा करोगे वैसे ही तो मिलेगा ना। कैसा मिलेगा बताओ, कैसा मिलेगा? जैसा करोगे वैसे ही मिलेगा। अब एक पति हमसे कह रहा था यहाँ पर, एक आदमी बोले हमारी पत्नी लौ की गिलकी बनाती बस महाराज। तो हमने उसकी देवी से पूछ लिया यार, मैंने कहा बेचारा परेशान है, लौ की गिलकी से। बोले तो ये तो वही लाते हैं, कुछ और लाए तो हम कुछ और बनाएं। तुमने जो जमा किया है वही तो मिलेगा। तुमने साधु सेवा की है, साधु समाधि में सहयोग किया है, तुम्हारे को भी वही मिलेगा। कठिन है, गुरुओं के प्रति समर्पित होना कठिन है। सब कुछ छोड़ना पड़ता है, सब कुछ छोड़ना पड़ता है। अब ऐसा है ऋषभ, बहुत सारे लोगों को लगता है कि महाराज जी बच्चों के ऊपर क्यों ध्यान देते हैं? ये अतिशय है, चिराग है, तनय है, यश है, क्यों सारांश? बोले महाराज जी बच्चों की सुन लेते हैं। भैया सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक समर्पित रहते हैं, उनकी क्यों नहीं सुनेंगे? क्यों आशीष? हम इंदौर आए हैं, वो पक्का है वो आहार देने आएगा। कितनी बड़ा ऑफिस हो, 32 उपास चले फिर भी उसने आहार दिए थे पिछले चातुर्मास में, याद है? तो सहज सागर जी जो गुरुओं के प्रति समर्पित है, गुरुओं को उसके प्रति समर्पित रहना चाहिए। पैसा देख करके नहीं, सेवा देख करके। लेकिन आजकल थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया है, जिसके गले में जितनी मोटी चेन उतना बड़ा भक्त। आओ बेटा, पैसे वाले आओ बेटा, अपन से नहीं हो पाता भाई। हाँ, हम करोड़पति को भक्त बनाना नहीं जानते, हम भक्त को करोड़पति बनाना जानते हैं। कुंडली देख भी लो तो क्या बड़ी बात है, वो तो कंप्यूटर भी देख लेता है। कुंडली बदल के दिखाओ। गुरु सेवा का ये फल होता है। मैं आपको बताऊं, एक मुनि विद्यासागर जी हुए आज से 600 साल पहले। कहाँ वाले?
बेलगांव में अक्की बाट जगह का नाम है। उनको बहुत विद्याएं थी, बहुत सिद्धियां थी। एक प्रसंग बताता हूं। वो दिन को रात, रात को दिन भी कर देते थे विद्या से अपनी, जो चाहो वो कर देते थे। लाल मंदिर जो जैन मंदिर दिल्ली में बनाया उनकी देन है। शासक ने कहा, मुगल शासक ने, कि तुम्हारे यहाँ कोई जैन मुनियों में कोई गुरु नहीं बचे, और 6 महीने का टाइम है, अगर कोई गुरु तुम्हारे हैं तो बताओ, वरना तुम लोग को धर्मांतरण करना पड़ेगा। श्रावक ढूंढते ढूंढते गए। 3 महीने बाद उनको वो मुनि विद्यासागर जी मिले। उन्होंने कहा, गुरुदेव 3 महीने आने में लगे, 3 महीने जाने में लगेंगे, आप जल्दी चलिए। उन्होंने कहा, रुको चलते हैं। 1 महीने रोक लिया। उन्होंने कहा, गुरुदेव थोड़ा जल्दी चल लें गुरुदेव, क्योंकि वहाँ हम तो यहाँ हैं, हमारा पूरा परिवार वंश खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा, थोड़ा रुक के चलते हैं। 2 महीने हो गए। बोले, गुरुदेव अब तो कुछ बचा ही नहीं। बोले, थोड़ा रुको और। 29 दिन और निकल गए, 1 दिन बचा। वो लोग रो रहे थे। बोले, अब तो हमारे वंश में कोई बचेगा नहीं। बोले, चिंता नहीं करो, बैठ जाओ इस गलीचे में आंख बंद करके, बैठ जाओ, आंख नहीं खोलना कोई। बैठ गए, आंख बंद करी, बैठा लिया। थोड़ी देर बाद कहते हैं, आंख खोलो। दिल्ली में सीधा आंख खुली। राजा से बोला उन्होंने कि जैन मुनि है, बोले उनको सभा में लेके आइए। बोले, ठीक है, पालकी में चलेंगे। बोले, पालकी बुलाई जाए। 4 आदमी पालकी पकड़े। तो दरबानों ने कहा कि नहीं, राजा के सामने पालकी में नहीं जा सकते। चारों को हटा दिया। उनने वो उसको उड़ा करके झरोके से ले गए। उनके पास एक तांत्रिक था, उसने कमंडल में मछली भर दी। कहते ये तो जैन मुनि मछली खाते हैं। तो उन्हें कमंडल उल्टा कर दिया। बोले, लो फूल देखो। बोले, कुछ कैसे मान लें कि आप में शक्ति है? बोले, आज से सबको मालूम चल जाएगा कि जैन मुनियों में क्या शक्ति है। मंदिर में आके वो बैठ गए और दिल्ली में जितने बर्तन हैं सब उल्टे कर दिए। खाना खा के दिखाओ। पानी पी सकते हो उल्टे बर्तनों में, खाना खा सकते हो। तो उन्होंने अपनी विद्या दिखाई। फिर उस समय के शासक ने बोला, हाँ जैन मुनियों में होती है शक्ति। फिर उसने अपने द्रव्य से लाल मंदिर बनाया। वो मुनि विद्यासागर जी के एक शिष्य थे। किसी ने उनसे रास्ते में पूछ लिया कि बताओ आज अमावस्या है कि पूर्णिमा? तो उन्होंने बोल दिया पूर्णिमा है, और अमावस्या थी। गुरुजी के पास आए। गुरुजी लफड़ा हो गया। क्या हो गया? बोले, मैं तो दम भराया हूँ आपके कारण कि आज तो पूर्णिमा है। उन्होंने कहा, बेटा आज अमावस्या है। बोले, नहीं मुझे विश्वास है, मेरा आपके प्रति समर्पण है ना, आप अमावस्या को पूर्णिमा करोगे। डॉक्टर साहब, उनने एक चांदी की थाली उठाई, मंत्रित करके यूं फेंकी, चंद्रमा आ गया। लोग तो घबरा गए। बोले, क्या हो गया? चंद्रमा कहाँ से आ गया? सब इकट्ठे हुए। बोले, ये शिष्य का, गुरु का, और गुरु के प्रति शिष्य के लिए समर्पण है। 1 कोस बाहर जाओगे तो चंद्रमा नहीं दिखेगा। ये विद्या से है। आपका गुरु के प्रति समर्पण होगा, गुरु का आपके प्रति समर्पण होगा। तुम स्वार्थी रहोगे, गुरु भी स्वार्थी रहेंगे। समर्पण हो किसके प्रति हो? देखो विद्या वहीं मिलती है। ओ ब्रह्मचारी जी, बेटा विद्या वहीं से आती। गुरु जितना खुश तुम्हारे ऊपर होंगे उतनी विद्या आएगी। बस गुरु को प्रसन्न रखो। लेकिन वो पिछी कमंडल भेंट करने से गुरु प्रसन्न नहीं होते, बाहर की चीज़ों से नहीं होते। गुरु आपकी साधना से प्रसन्न होंगे। तुम गुरु की कितनी सेवा करते हो, गुरु उससे प्रसन्न होंगे। इसका ध्यान रखना। किसके प्रति समर्पित हो? गुरु सेवा के प्रति समर्पित हो। और आगे कह रहे हैं, किसके प्रति समर्पित हो? अपनी रुचि के प्रति समर्पित हो, नाम वाली नहीं तो आप ढूंढने लग जाओ। सब बताना पड़ता है, पंचम काल है। आपकी जो हॉबी है उसके प्रति समर्पित रहो। आपकी हॉबी एक दिन तुमको, तुम्हारी रुचि तुमको एक दिन नाम दिलाएगी, प्रसिद्धि दिलाएगी। डॉक्टर साहब, मैथमेटिक्स में पहले से ही रुझान था ना? कैसे था? फिर कैसे चले गए? आपने अपनी रुचि को ही समर्पण दिया है।
देखो, गुरु ने दिशा दिखाई नहीं दिखाई आपको? जीवन में ऐसा नहीं भूलना, उनकी देन है। आपके गुरु माँ ने ही आपको रास्ता दिखाया, अपने पास था क्या? कौन जानता था? ऐसे तो बहुत सारे डॉक्टर हैं और ऐसे बहुत सारे अनुपम नाम के लोग हैं, लेकिन डॉक्टर अनुपम तो एक ही है। ये किसकी देन है? आपका समर्पण अपने रुचि के प्रति, अपने गुरु के प्रति। देखो, सब होता है लेकिन एक दिन में नहीं होता है। आप सोचो कि एक दिन में होगा तो नहीं होगा, एक दिन जरूर होगा। एक दिन में नहीं होता, एक दिन जरूर होता है। यहां बैठे लोग हैं जिन्होंने हमको 2008 में भी देखा है, 9 में भी देखा है, 17 में भी देखा है, 22 में भी देखा है, 26 में भी देख रहे हो। हम अपनी रुचि के प्रति, अपने कार्य के प्रति समर्पित हैं, तो हमको चीजें उपलब्ध हो रही हैं। आप नहीं हो तो नहीं हो रही है। अपरमेश सागर जी, हर किसी की अपनी अपनी रुचि होती है, अपनी रुचि के प्रति समर्पित रहो, आपको बहुत बड़ी सिद्धि मिलेगी, सफलता मिलेगी। 15 साल का बच्चा जब क्रिकेट खेल करके सबको एक तरफा कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? तुम्हारा समर्पण होना चाहिए। हम तो थक गए, धूप है महाराज जी, कुछ नहीं करवाओगे जिंदगी में तुम। मौसम का असर जिसके ऊपर आ जाए वो कुछ नहीं कर सकता। चुल्लक जी, अपनी रुचि के प्रति समर्पित हो। देखो, चारों अनुयोग के ज्ञाता बन सकते हो, स्पेशलिस्ट नहीं बन सकते हो। विशाल भैया, अपनी रुचि देखो कौन से अनुयोग में, प्रथमानुयोग में, चरणानुयोग में, करणानुयोग में, द्रव्यानुयोग में। मुनि बनने के बाद जिसमें रुचि अधिक हो उसमें लग जाना, सब चीज का ज्ञान रखना, सिद्धांत का भी ज्ञान रखना, उसमें लीन हो जाना, आपको स्पेशलिटी मिलेगी। अपनी रुचि के प्रति समर्पित होना चाहिए। और आपका जो व्यापार है उस व्यापार के प्रति समर्पण होना चाहिए। पहचान मिलती है, सफलता सिद्धि मिलती है। चिंपू, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े महाराज अलग से बुलाते कि नहीं? क्यों? फिर भी तुम काम छोड़ के हमारे पास क्यों जाते हो? देखो डॉक्टर साहब हैं, हाँ, मेरे को डॉक्टर साहब एक बात मेरे जीवन में मैंने उतार के रखी है कि जो अपनी बनाई हुई चीज होती है ना, उसको देखने का अलग आनंद आता है। हम ये सोचते हैं कि जो भी व्यक्ति हमसे जुड़ता है वो टॉप लेवल में जाना चाहिए। कैसे जाएगा? वो तो वही जाएगा, लेकिन जब तक उसका समर्पण नहीं होगा तो नहीं जाएगा। रंजीत, इस कैमरे के पूरे फंक्शन आते तुमको? क्या समर्पण है फिर तुम्हारा? अरे कैमरा लगा लो, फिर तो सो जाएंगे जाके 2 घंटे बाद, क्या दिक्कत है? नहाया कि नहीं नहाया है? नहीं नहाया? क्यों भाई? आयो नहा के आयो? तुमको इस कैमरे के पूरे फंक्शन पता है? पूरे जितनी बटनें हैं इसकी। अरे बटन में कौन सी बटन से क्या क्या होता है? 100% पता है कि 60%? 100% पता है कि 60% पता है? कम से कम झूठ तो नहीं बोल रहे। चिंपू, जितनी उसमें बटनें पूरी पता है तुमको? 20% कहां रह गई? पता है कि नहीं उससे क्या होता है? जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन पता है ना। बस आप व्यापार के प्रति अपने जो आपका सपना है उसके प्रति समर्पित रहो, सिद्धि भी मिलेगी, सफलता भी मिलेगी। लेकिन आप लोग क्या कंफर्ट जोन में चले, अरे कर लेंगे, हो जाएगा, अब क्या करना। डॉक्टर साहब, इतने तो मुझे प्रवचन आते कि आने वाली जिंदगी निकल जाएगी, हैं? इतने आते कि नहीं आते हमें, हैं? तो फिर पढ़ने की जरूरत है। फिर भी पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे तो पीछे रह जाओगे। हाँ, समर्पण होना चाहिए। हम लोग गुरुजी के साथ जब सोलापुर में थे, जब इंदौर से थे 17 में, तो गुरुजी ने हमसे बोला कि बेटा ये जो सोलापुर का बेल्ट है ना, यहाँ उसी का चातुर्मास हो पाता है जिसको 2 चीज़ आती है, गोमट सार और एक आलाप पद्धति। मैंने कहा गुरुदेव अपना तो दोनों पक्के पक्के नहीं है। तो बोले तुम यहाँ नहीं कर सकते चातुर्मास? मैंने कहा मैं कर सकता हूँ।
वो तुम कर ही नहीं पाओगे। अरे मैंने कहा पक्का कर लूँगा। बोले डॉक्टर साहब दिख रहे हैं? मैंने कहा बोले यही कराते हैं। मैंने कहा अभी यही बोलेंगे चातुर्मास का, 10 मिनट दो। मैंने कहा मुझे, मैं पीछे ले गया उनको। मैंने कहा डॉक्टर साहब सोलापुर चातुर्मास कर लूँ क्या मैं? हाँ हाँ महाराज जी कर लें, हम आपसे गोमट सार पढ़ेंगे, आलाप पद्धति पढ़ेंगे। अरे क्या? मैंने कहा डॉक्टर साहब कितनी बार पढ़ लिया आपने आलाप पद्धति? बोले तो अब तो सूत्र नंबर, पेज नंबर, लाइन नंबर याद हो गया महाराज। तो मैंने कहा जो पढ़ चुके वो नहीं पढ़ना है। ये किस भाषा में लिखा है जानते हो? उसकी व्याकरण जानते हो? मैंने गोमट सार जी प्राकृत में लिखा है, उसकी व्याकरण आती है क्या? मैंने फिर कोई तो कुछ भी बता के चला जाएगा। बोले हाँ बात सही। मैंने कहा अपन चातुर्मास करेंगे और प्राकृत पढ़ेंगे, संस्कृत पढ़ेंगे। बोले हाँ ठीक। गुरु जी से बोलते महाराज जी का चातुर्मास कराएंगे हम। तो आचार्य जी बोले इनको गोमट सार नहीं आता, 17 की बता रहा हूँ आपको। आलाप पद्धति भी इनकी पक्की नहीं है। नहीं बोले हम तो इनसे प्राकृत संस्कृत पढ़ना है। आप अपनी चीज में मास्टरी तो करो। एक बहुत बड़े विद्वान अनुपम जी, आप जानते हो उनको? अब आजकल तो सब मुद्रा वाले हो गए, ज्ञान वाले कहाँ बचे। सो वो मेरे से बोले कि प्राकृत पढ़ने से कुछ नहीं होता। और अभी वो आए थे, कहते कि प्राकृत में गोष्ठी करवाना आपके सानिध्य में। ये है, आप समर्पित रहो, आप अपने व्यापार के प्रति समर्पित रहो। आप जिस पद में बैठे हो उस पद के प्रति समर्पित रहो, तब सिद्धि सफलता मिलेगी। और मेरा जो निजी मानना है, अपने व्यक्तित्व के निर्माण में, यानी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में के लिए समर्पित रहो। आप समर्पित अपनी व्यक्तित्व के लिए रहो। मेरा विश्वास एक दिन वो आएगा। ओ भाई किशनगढ़, चिराग सुन रहे भाई, अपने व्यक्तित्व के निर्माण के प्रति भी समर्पित रहो। एक वक्त ऐसा आना चाहिए जब आप अपने व्यक्तित्व के लिए समर्पित रहो। दिन का एक वक्त तो रहना ही चाहिए। और जिस दिन आपका वो समर्पण बढ़ जाएगा, अलग ही सुगंध हो जाएगी, अलग ही सुगंध आएगी। गुलाब के फूल देखे आप लोगों ने? दिए नहीं पूछ रहे हैं। गुलाब का फूल देखा कि नहीं? सुंदर कौन सा लगता है, देसी की विदेशी? अच्छा मजबूत कौन सा होता है? विदेशी। विदेशी फूल अच्छा घटा हुआ होता डॉक्टर साहब, कितने हिला लो नहीं टूटता, और देसी हिलाओ तो बिखर जाता है। लेकिन सुनो, गुलकंद, गुलाब जल या सुगंध चाहिए हो तो देसी ही चाहिए। व्यक्तित्व का निर्माण देसी गुलाब की तरह है, बिखरा बिखरा दिखता है लेकिन सुगंध उससे ही आएगी। अपने व्यक्तित्व के निर्माण के प्रति समर्पित रहो। हम तो हैं, आप अपना देख लो। डॉक्टर साहब 2022 में प्रवचन सुने थे आपने हमारे, अंतर आ गया कि नहीं आया? ठीक है वैसे साहब, ये तो इन्होंने तो हमको बढ़िया देखा है बाइक में घूमते हुए। पहले बिखरे थे। सुनो बेटा, एक दिन में कोई नहीं सीखता, एक दिन में कोई नहीं सीखता। बोलो अप्रमित सागर जी, अपने व्यक्तित्व के निर्माण के लिए भले ही 1 मिनट दो, हर दिन दो, हर दिन दो, निकालो अलग से समय। नहीं हमको ये समय इस चीज के लिए देना ही है। क्यों देना है? ये मेरा व्यक्तित्व है। खाली बैठे हो उसमें सीखो कुछ। तबले से शंख की आवाज निकल सकती क्या? तबले से चिराग, तबले से शंख की आवाज निकल सकती क्या? निकालने वाले भी हुए हैं। सर्च करना, आपको नेट पे सब मिलेगा। तबले से शंख की आवाज, तबले से डमरू की आवाज, तबले से पियानो की आवाज। किससे? देखो उसने क्या समर्पित किया अपने व्यक्तित्व के लिए, अपनी रुचि के लिए, अपने व्यापार के लिए, तब नाम चलता है। आप लोगों का सिस्टम तो दूसरा ही है। कंफर्ट जोन में चले गए। अब जैसे अपने टीके वैद साहब है, रिटायर हो गए तो कंफर्ट जोन में, चलो ठीक है अब तो क्या बची जिंदगी, अब ठीक है चल रही। नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है। और अंतिम और आध्यात्मिक पक्ष, इन जो मैंने कहा इन सब के प्रति समर्पित रहो, लेकिन अपने आत्मा के प्रति समर्पित रहो कि मुझे भगवान बनना है।
सचिन बार बार हाथ देख लिया करो। क्या क्या लिखा है? इनकी गुड़िया का नाम था मोक्षा, तो टैटू लिखा है, बोले मैंने मोक्षा का टैटू बनाया। मैंने कहा थोड़े दिन बाद इसको मोक्षार्थी कर लेना। देखते रहना, व्यापार करना, देखते रहना, परिवार के साथ में रहना, देखते रहना कि देखो अपना तो लक्ष्य यही है, अपना लक्ष्य तो यही है। स्वात्मा के प्रति समर्पित होना सीखो, और जो खुद के प्रति समर्पित हो गया, दुनिया उसके लिए जरूर समर्पित होती है। कबीर, बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो, लेकिन बेटा इस उम्र से जिसने समर्पण दिया है, इतिहास में उसका नाम दर्ज होगा। डॉक्टर साहब, अभी ये बच्चा अगर 10 साल सिर्फ पढ़ ले, बताओ आने वाले कल के लिए क्या होगा? हाँ, इनके आगे पीछे और छोड़ कोई नहीं रहेगा। बस 10 साल ये समर्पित होकर पढ़ ले बस। गुरुजी बस एक बार बेटा तेरी रुचि आ जाए पढ़ने में कि हमको तो पढ़ना है, हमको तो पढ़ना है। बेटा इस उम्र में तुमने अगर पढ़ लिया, इतिहास के लिए जिन शासन के कुंद कुंद और जिनसेन जैसे मुनिराज मिलेंगे। क्या पता डॉक्टर साहब किसकी बुद्धि कहां जाएगी। आप और हम वो नहीं कर पाए, बच्चे कर सकते हैं। बस अपने प्रति समर्पित रहो कि मुझे तो अपने प्रति समर्पित रहना है। एक लक्ष्य, ज्ञान चारित्र में लीन रहना है, एक लक्ष्य। दर्शन तो उसमें है ही गर्भित, ज्ञान और चारित्र में लीन रहना है, बाकी से कोई मतलब नहीं, पढ़ाई करना है। सुन रहे बेटा कबीर, बेटा जितनी अच्छी पढ़ाई करोगे बेटा, आने वाला कल उतना अच्छा रहेगा। भोजन करने बैठते ना, तो एक रसगुल्ला, एक तरफ रसगुल्ला, हलवा, मालपुआ रखा है, घेवर, रबड़ी एक तरफ, और एक तरफ करेले की सब्जी रखी है। दोनों खाना है, पहले क्या खाओगे? हैं? क्यों? क्या खाओगे कबीर? पहले दाल सब्जी खा के निपटा लो, फिर मीठा खाएंगे। बेटा जीवन का ये रूप है, एक कड़वा और एक मीठा रूप है। तुम पहले मेहनत कर लो या बाद में कर लो, जिंदगी तो तुमसे करवाएगी। जो साधु बनने के बाद या उसके पहले अच्छा गहरा अध्ययन कर लेते हैं, बेटा समाज उनका चातुर्मास कराती है, और जो नहीं करते उनको चातुर्मास के लिए बोलना पड़ता, भैया चातुर्मास करा लो, भैया चातुर्मास करा। होता कि नहीं? आप तो अपनी वैल्यू बढ़ाओ। 1 लाख रुपए किलो के भी आम आते हैं। कितने रुपए किलो के? मन से नहीं कह रहा हूं, कितने रुपए किलो के? और आप लोग कितने रुपए किलो के लाते हो? बताओ बताओ। 50-100 रुपए वाले महाराज आ गए तो 40 वाले सस्ते वाले दे दो भैया। क्यों भैया? मंदसौर, मंदसौर में शोर चल रहा कि नहीं? ठीक है, सुनो, 150 रुपए किलो के भी आम आते हैं और 1.5 लाख रुपए किलो के भी आम आते हैं। कुछ तो अंतर है ना बेटा? 1.5 लाख रुपए किलो का है तो कुछ तो टेस्ट होगा उसमें, कि नहीं होगा अंतर? बेटा अतिशय तुम सिर्फ क्वालिटी बढ़ाओ, खरीदने वाले बाजार में बैठे हैं। आप सिर्फ अपने व्यक्तित्व का निर्माण करो, खुद को वक्त दो। लोग खड़े हैं, लोग खड़े हैं। सुरेंद्र अंकल, ओ अर्चित, बेटा ध्यान रखना, कल जो शाम को चर्चा चल रही थी ना, ऐसा कोई काम मत करना कि बनी बनाई इज्जत खत्म हो जाए 100 साल की। ठीक है, किसी को मालूम चले ना चले, इज्जत तो गिर गई। अब वो गिर गई तो गिर गई, तुमको मालूम चलेगा कि नहीं कि यार गड़बड़ कर लिया है। डॉक्टर साहब, बस स्वात्मा के प्रति भी समर्पण रहना चाहिए। ये जो जितने मैंने समर्पण कहे हैं, ये जीवन में प्रतिदिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं होना ही चाहिए। जिसके पास ये सब समर्पण है, आने वाला कल उसका ही है। सफलता और सिद्धि के लिए आपको समर्पण चाहिए, और समर्पण ऐसा ही होता है। अब लोग सोचते हैं अरे बच्चों क्या पहले दिन क्यों हार हो जाते हैं? तुम भी तो कभी गर्मी में बाजार में आओ, 40 डिग्री में धूप के थपेड़े खाते हुए घर तक जाओ। हमको धूप ना लग जाए, बच्चे लोग दुपट्टा उठा लेते हैं। क्यों?
कि गुरु जी को धूप नहीं लग जाए। तुम्हारा गुरु जी के प्रति समर्पण है तो गुरु का भी तुम्हारे प्रति समर्पण होगा। जितना गहरा कुआं होता है उतना मीठा पानी होता है, जितना गहरा समर्पण होता है उतनी बड़ी श्रद्धा होती है। लेकिन देखो चिराग, जो अपने दिमाग से चलता है फिर गुरु उससे अपना दिमाग हटा लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यार अपन दूसरे पर ध्यान दो, ये तो सुन ही नहीं रहा। समझना बेटा। और रोहित बेटा, ये जो गुरु लोग होते ना, बहुत नाजुक चीज होती है गुरु शिष्य का संबंध। बनाने में तो तुरंत बनता है, श्रीफल चढ़ा गुरु बना लिया तुमने। बात तब है कि निभा कैसे रहे हो, बात तब है कि निभा कैसे रहे हो। इसलिए अपने आप को सफलता और सिद्धि से जोड़ना चाहते हो तो समर्पण से जोड़ो। डेडिकेशन, कितना डेडिकेशन है। एक चैप्टर आता है मैनेजमेंट में, डिसीजन मेकिंग। कोई है एमबीए वाला यहाँ पर? डॉक्टर साहब हमने 65 पेजेस लिखे थे 5 क्वेश्चन में। तो जब मैं शीट मांग रहा था, शीट तो जो टीचर थी बोले भैया तुम क्या कर रहे हो दिखाओ। मैंने कहा आप देख लो। तो मैंने 65 पेज लिखे थे। मेरी जो कॉपी थी आंसर शीट यूनिवर्सिटी में खुली थी, बोले ऐसा लिखना चाहिए। तो मेरे को बुलाया गया जब यूनिवर्सिटी, बोली इसमें तुमने क्यों लिखा। मैंने कहा मैडम मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैनेजमेंट के प्रति मेरा समर्पण है, तो आप बोलो तो मैं फिर से लिख सकता हूँ, लेकिन इस बार उससे अच्छा लिख दूंगा। तो बोले हम लोग नंबर नहीं काट पा रहे तुम्हारे। मैंने कहा मत काटो, पूरे दो। बोले नहीं फिर भी कुछ तो काटेंगे। मैंने किसके काटोगे? राइटिंग के काटोगे आप। तो राइटिंग तो एग्जाम में कहीं लिखा ही नहीं कि राइटिंग के नंबर होते हैं। प्रेजेंटेशन मैंने बहुत अच्छी की है, विषय पूरा लिखा है और आपको समझ में भी आ रहा है, तो नंबर पूरा दीजिए। बोले नहीं राइटिंग के 2 नंबर तो कटेंगे। मैंने कहा क्वेश्चन पेपर में कहीं भी नहीं लिखा कि राइटिंग के नंबर कटते हैं, पूरे चाहिए। दिए उन्होंने चमाचम। आपका समर्पण होना चाहिए, हर काम में समर्पित रहो, चीज मिलेगी। मां समाप्त कर रहा हूं बात बोल के। कई बार आप लोग देखना कि आपके भोजन में स्वाद नहीं रहता, कई बार बहुत रहता है। आप लोगों में से कितने को भोजन बनाते आते हैं? हाथ उठाएं जरा। नहीं झूठ नहीं बोलना, ईमानदारी से हाथ उठाओ। किस किस को बनाते आता है? हैं? मुश्किल है भाई चिराग। ये हाथ तो उठा रहे हैं लेकिन बेचारे पुरुष लोग ही जानते हैं कि बनाते आता है कि नहीं आता है। आता है बनाते आता है, और नहीं आता है तो आप फिर कभी पति के साथ प्रेम से नहीं रह पाओगे। दिल का रास्ता पेट से जाता है। अच्छी कुकिंग क्लास सीख लो। हाँ अच्छा सुन, अच्छा भोजन बनाते आता कि नहीं आप लोगों से? भोजन आता है। कई बार आप लोग देखना कि आप लोगों को मालूम रहता कि आज अलग स्वाद है, क्योंकि आपने उस दिन समर्पण से बनाया है। और जिस दिन काम टालने के लिए बनाते उस दिन मिलो हमसे, चलो चौके में बताएंगे आपको। पानी यहाँ, दाल यहाँ, लौकी, रोटी ऐसी कि थोड़ा आटा डाल के फिर गूंथ सकते हो। तो उस समय क्या करते हैं अपन लोग? सहसा जी फिर क्या करते हो? चावल ले लो, पानी पी लो जिसमें सार है। और छुल्लक जी अगर आपने इंतजार किया कि कुछ और अच्छा आएगा तो गए काम से। इसलिए अपने अपने रोल मॉडल के ऊपर आप समर्पित रहें। मेरा विश्वास है सफलता भी मिलेगी, सिद्धि भी मिलेगी। केवल इस जन्म को नहीं, अगले जन्म को भी देख करके आप अपने जीवन में कुछ करें। शेष अपन फिर और आगे देखेंगे। ये सुदामा नगर सुदामा बन के रहे, यानी समर्पित रहे। ऐसे ही सबको मंगल आशीर्वाद है। भगवान महावीर स्वामी